जैन साथियों, आपका स्वागत है। मैं कीर्ति कुमार। आज की इस श्रृंखला में हम राज्य कार्यपालिका और विधायिका के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने पीछे देखा क्या भाग 5 तक, कहाँ तक पढ़ चुके हैं हम? भाग 5 तक। और ये जो हम श्रृंखला लिए हैं, इसमें अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो हम विश्वास दिलाते हैं 2025 में होने वाला ऑल वनडे एग्जाम के क्वेश्चन आपको यहाँ से निकलेंगे नहीं। और यहाँ पे एमसीक्यू कराते कराते आपको पूरा टॉपिक भी कवर कराया जाएगा। हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था है। संघीय शासन व्यवस्था में जो अधिकार लगभग केंद्र को होते हैं और वही अधिकार राज्यों को भी होते हैं। तो राज्यों के पास भी अपनी कार्यपालिका और विधायिका है। किस भाग में है ये? तो भाग 6। किस में है? भाग 6। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा तो क्लियर है, ये टॉपिक पूरा कवर होगा। ओके, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। आर्टिकल 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल राज्य के नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति किसमें निहित है? तो किसमें निहित है? मुख्यमंत्री में निहित है। यहाँ संघीय शासन व्यवस्था और संसदीय शासन प्रणाली में 2 प्रमुख होते हैं, एक संवैधानिक प्रमुख और दूसरा वास्तविक प्रमुख। जिस तरह से केंद्र को अधिकार है वैसे ही राज्यों को भी अधिकार है। राज्य में संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है और वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। कैसे? आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता? राज्यपाल ये विधानमंडल का भाग होता है। विधान परिषद बिल्कुल होता है। विधानसभा बिल्कुल ये भी होता है। मुख्यमंत्री विधानमंडल का भाग नहीं है। विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं और इसका वही अधिकार है जो लगभग राज्यसभा का होता है, और विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हैं कौन सा कैसा उच्च सदन कैसा निम्न सदन, तो आपको याद कैसे रखना है कि विधान परिषद में अक्षर ज्यादा हैं तो ये उच्च सदन हो गया, विधानसभा में अक्षर कम है तो ये निम्न सदन हो गया, और ये लोकसभा की तरह है और विधान परिषद राज्यसभा की तरह। नेक्स्ट, राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? ये न्यूनतम आयु वही है जो राष्ट्रपति के लिए है। कितनी? 35 वर्ष। कितनी है? 35 वर्ष। ओके, तो यहाँ पे कमेंट कीजिए कि 30 वर्ष किसके लिए है और 25 वर्ष किस लिए है। भारत में एक राज्य का गवर्नर किसके द्वारा हटाया जाता है? तो किसके द्वारा हटाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि किसी भी राज्य का गवर्नर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। तो राष्ट्रपति जब तक चाहता है तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो अभी जस्ट किसके प्रति? राष्ट्रपति, क्योंकि कौन नियुक्त करता है, कौन उसे हटा सकता है? तो राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के प्रति ही वो उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? कमेंट कीजिए। तो श्रीमती सरोजनी नायडू। और ये जो श्रीमती सरोजनी नायडू थी ये कब बनी? जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ तुरंत ही। और ये कहाँ? उस समय उत्तर प्रदेश को कहा जाता था यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत, 1947 में। उस समय क्या कहते थे? इसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था और वर्तमान में उत्तर प्रदेश। ओके, राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। ये आपको याद रखना होगा। केंद्र के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं उन सारे के सारे वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, और राज्य का जो भी कर्मचारी है उनका वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होता है।
तो वर्तमान में राज्यपाल को कितना पेमेंट मिलता है? 3,50,000 रुपए प्रति माह। कितना मिलता है? केवल 3,50,000 रुपया प्रति माह इसे वेतन मिलता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? तो राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री। और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल से मंत्रियों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 164। तो यहाँ पे आप क्या क्या आपको यहाँ निहित है कि राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री। कैसे नियुक्त करता है? विधानसभा में बहुमत दल के नेता के तौर पर राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह से वह अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। अन्य मंत्री और मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। तो राज्यपाल जब तक चाहता है तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। और कब तक चाहता है? जब तक उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट, राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास है? अभी पीछे पड़ा, किसके पास है? तो राज्यपाल। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जितना भी क्वेश्चन है वो सारा का सारा आया हुआ है लेटेस्ट क्वेश्चन। जैसे ये एसएससी सीजीएल 2021 में आया। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है? तो 161 के तहत किसे है? राज्यपाल को। किसे है? राज्यपाल को। कैसे? ये राज्य विधि से किसी भी व्यक्ति को अगर सजा मिली हुई है तो उसे माफ कर सकता है। ओके। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 165 के तहत करता है। किसके तहत करता है? 165। आप इसे कैसे याद रखेंगे? राज्य में कौन? महाधिवक्ता। और केंद्र में कौन? महान्यायवादी। एक कमेंट कीजिए कि महान्यायवादी किस आर्टिकल से है, और हमने इसके बारे में डिटेल में पीछे पढ़ाया है। तो आर्टिकल 165 के तहत राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। और ये कौन होता है? ये राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। और इसकी भी वही कंडीशन है कि राज्य सरकार को समय समय पर कानूनी सलाह देता है, उसके मुकदमे की सुनवाई करता है। ये भी वही सेम कंडीशन है कि ये राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए भी उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ओके। नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है? ये डिट्टो केंद्र की तरह है। तो यहाँ पे कौन होगा? सदन का अध्यक्ष होगा। जैसे वहां पर केंद्र में क्या है? लोकसभा अध्यक्ष, और राज्य में तो विधानसभा का अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष किसी भी बिल पर ये लिख के देता है कि ये धन विधेयक है, इट इज मनी बिल, और तभी वो धन विधेयक माना जाएगा। तो यहां धन विधेयक किस सदन में पहले लाया जाएगा? तो विधान सभा में पहले लाया जाएगा। जैसे उधर धन विधेयक कहां? लोकसभा में, यहां विधानसभा। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 213। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। यह राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है कि अगर राज्य विधानमंडल का सेशन ना चल रहा हो और ऐसा लगे कि किसी भी विषय पर नियम की अति आवश्यकता है, तो किस किस विषय पर? राज्य सूची या समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। और इसकी कंडीशन क्या होगी? जैसा हमने पीछे वीडियो में बताया है कि संसद के सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर उसे पास होना चाहिए, अन्यथा वो रद्द हो जाएगा।
राज्यपाल को विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया। विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो कितना? 1/6। और कैसे? जो साहित्य, विज्ञान, कला अथवा सहकारिता तो साहित्य, विज्ञान, कला अथवा सहकारिता आंदोलन में विशिष्ट अनुभव रखता हो ऐसे 1/6 व्यक्तियों को राज्यपाल विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है। जैसे राष्ट्रपति की कंडीशन क्या थी? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो साहित्य, विज्ञान, कला अथवा समाज सेवा, वहां समाज सेवा था, के क्षेत्र में विशिष्ट अनुभव रखते हों। अब यहाँ ध्यान देना होगा और भी क्या, ये जो विधान परिषद में अन्य मेंबर होते हैं वो 1/3 भाग किसके द्वारा होते हैं? तो 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों के द्वारा, फिर 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय के सदस्यों द्वारा। ओके, तो 1/3 किसके द्वारा? विधानसभा के मेंबर्स के द्वारा। 1/3 स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के द्वारा। 1/6 तो राज्यपाल द्वारा। 1/12 ये 3 वर्ष पूर्व माध्यमिक शिक्षकों के द्वारा, और 1/12 3 वर्ष पूर्व स्नातकों के द्वारा नियुक्त चयन किया जाता है। ओके, क्लियर? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत वर्णित मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 167 में मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है? तो इसमें मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और बर्खास्तगी ये नहीं है, विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति ये भी नहीं है, महान्यायवादी के परामर्श के राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना। निम्न में से कौन सा कथन सही है? राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानमंडल के प्रति जवाबदेह है। राज्य विधानमंडल सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति जवाबदेह होती, ये तो गलत है। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उपराष्ट्रपति के प्रति, ये भी गलत है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदेह होता है। अब आपको ध्यान रखना होगा, जल्दी में पहला ही क्वेश्चन नहीं करना है कि पहला ही एकदम भी विधानमंडल के प्रति जवाबदेह नहीं है, विधानसभा के प्रति जवाबदेह है, क्योंकि विधानमंडल में विधान परिषद भी होता है। ओके, क्लियर? राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? ये 12 हो सकती है न्यूनतम। इनमें से कौन किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री रहे हैं? यह भी करंट का भी क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ये रहे हैं? तो कौन रहे हैं? पवन कुमार चामलिंग। कहां पर? सिक्किम में। और जल्दी से कमेंट कीजिए कि इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा 1994 से लेकर ये 2019 तक। कितने साल? लगभग ये 23 साल 4 महीने, अप्रॉक्स 23 साल 4 महीने। और इन्होंने नवीन पटनायक का रिकॉर्ड तोड़ा। किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो नवीन पटनायक का रिकॉर्ड तोड़ा। क्लियर है ना? आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। अगर कोई यहां सुधार चाहते हैं तो आप कमेंट अवश्य कीजिए। भारत में राज्य की विधायिका को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो राज्य की विधायिका को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में। कौन कौन? विधानसभा और विधान परिषद। भारत के संविधान के निम्न में से कौन से एक अनुच्छेद में विधान परिषद के उत्साधन और सृजन के उपबंध में
अंतर्वृष्टि है तो किसमें है? तो आर्टिकल 169। यहां पे क्या है 169 में क्या कहा गया है कि अगर विधानसभा चाहे अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत तथा कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव पास कर दे तो संसद सामान्य बहुमत से किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन कर सकती है और ऐसा ही करने पर वह विधान परिषद का उत्साधन भी कर सकती है। अर्थात अगर कोई किसी राज्य में विधान परिषद है और वो राज्य वहां की विधानसभा ये चाह रही है कि हम विधान परिषद टोटली समाप्त कर दें, तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर ये प्रस्ताव पास कर दे तथा कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत से एक प्रस्ताव पास कर दे तो फिर क्या होगा? तो संसद, फाइनली नियम कौन बनाएगा? संसद किसी भी राज्य में विधान परिषद का उत्साधन कर सकती है। क्लियर है ना? राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ये सेम राज्य विधान परिषद कैसे होता है? राज्यसभा की तरह। तो कितना कार्यकाल होता है? 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इसीलिए कैसा होता है? ये भी राज्यसभा की इस तरह है। कैसा सदन होता है मित्रों? स्थायी सदन होता है, इसका कभी विघटन नहीं होता। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने भारतीय राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो कितने हैं? 6। इसको आपको कैसे याद रखना है? अंबुकेटी, ए फॉर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, और तेलंगाना। तो कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के विधायिका के उच्च सदन का गठन और इसकी समाप्ति किसके द्वारा? अभी पीछे पड़े फाइनली भारतीय संसद के द्वारा की जा सकती है। संविधान के भाग 6 से अनुच्छेद राज्य के विधान किससे? संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद कहां से कहां राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए, कहां कहां से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? 168 से 212। कितना? 168 से 212। ओके, आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। और इसके बारे में अभी पीछे बताया कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता से किसी भी विधानसभा का विघटन कर सकता है। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती? ये अभी पीछे वीडियो में भी बताया था। कितना? 15% से अधिक नहीं हो सकती। राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम समय अंतराल कितना? तो राज्य विधानसभा के 2 सेशन में अधिकतम समय अंतराल 6 महीना। कितना? तो 6 माह। राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्री रह सकता है? तो ये पीछे भी बताया है कि कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए भी वह अधिकतम 6 महीने तक कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है। तो कितना? 6 माह तक। निम्न में से किस राज्य के विधानमंडल में 2 सदन हैं? तो 2 सदन किस में है निम्न में से? महाराष्ट्र में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष करता है। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।